नमस्कारम दोस्तों। आज हम करते हैं PYQ सीरीज़। तो पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति अपने ऊपर अपनी देह और दिमाग पर संप्रभु है, यह किसने लिखा है? ये कोटेशन है JS मिल की। जेम्स मिल के बेटे JS मिल की ये कोटेशन है। अगला क्वेश्चन है, अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य का सृजन करते हैं, यह नियम निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है मैक्स वेबर, FM मार्क्स, H फाइनर, N पार्किंसंस। तो ये नियम प्रतिपादित किया है N पार्किंसंस ने। अगला क्वेश्चन है, किसने नारा दिया नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, यानी कि नो कंट्रोल विदाउट कोऑपरेशन? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अरबिंदो घोष या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका उत्तर होगा अरबिंदो घोष। इन्होंने नारा दिया था नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। ये नारा अरबिंदो घोष ने दिया है। अरबिंदो घोष निष्क्रिय प्रतिरोध यानी पैसिव रेसिस्टेंस और कल्चरल नेशनलिज्म के प्रतिपादक थे। इनकी जो बुक है द लाइफ डिवाइन और सिंथेसिस ऑफ योगा, इसमें ये कोटेशन देखी जा सकती है और इनका इंटीग्रल योगा का विचार द लाइफ डिवाइन पुस्तक में देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के लिए निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी समाजवादी नहीं है, यानी काल्पनिक समाजवादी कौन सा नहीं है कार्ल मार्क्स के नज़रिए से? ऑप्शन है सेंट साइमन, प्राउडवॉन, फ्यूकर, एंजल्स। इसका सही आंसर है एंजल्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स के साथ एंजल्स ने काम किया था और इससे पहले के जितने भी समाजवादी हैं उनको वो स्वपन लोकीय समाजवादी या आदर्शवादी समाजवादी कहता है। वो सेंट साइमन, प्राउडवॉन, फ्यूरियर, रॉबर्ट एवियन, ओवन इनको काल्पनिक समाजवादी या स्वपन लोकीय समाजवादी में शामिल करता है, लेकिन एंजल्स को इसमें शामिल नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है, कार्यों का विभाजन अभिवृत्ति यानी योग्यता के आधार पर निर्भर नहीं करता, यानी योग्यता के आधार पर काम नहीं करता। दूसरा है, राज्यों को व्यक्तियों का वृहद रूप मानता है। इसमें वृहद रूप की जगह आएगा वृहद रूप, यानी बड़ा रूप। राज्य है वो व्यक्तियों का बड़ा रूप है। ये कोटेशन किसके है? प्लेटो की है। यस। एथेंस की महिलाओं को पॉलिटिक्स में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। यस, उस वक्त नहीं थी एथेंस की महिलाओं को पॉलिटिक्स में भाग लेने की अनुमति। उनको केवल घरेलू काम तक ही सीमित रखा जाता था और प्लेटो चाहता था कि वो राजनीति में भाग लें। तो सी ऑप्शन भी ठीक है। डी ऑप्शन है, राजनीतिज्ञों की अनभिज्ञता और असमता लोकतंत्र का कारण है। ये सही है। वो लोकतंत्र को सबसे बुरी प्रणाली बताता है क्योंकि इसी की वजह से उसके गुरु शुक्रात की हत्या कर दी जाती है। ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है। पहला कथन देखिए, कार्यों का विभाजन अभिवृत्ति यानी योग्यता के अंतर पर यानी आधार पर निर्भर नहीं करता। गलत। ये क्वेश्चन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो दार्शनिक राजा होगा वो विवेक के आधार पर बनता है और जो मजदूर वर्ग होगा वो अक्षुधा के आधार पर बनेगा और जो सैनिक वर्ग होगा वो उत्साह के आधार पर बनता है। तो अभिवृत्ति के आधार पर निर्भर करता है कार्यों का विभाजन, इसमें नहीं दे रखा है, इसलिए क्वेश्चन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लोकतांत्रिक संस्कृति यानी डेमोक्रेटिक कल्चर को स्लीपिंग डोंग्स सिद्धांत कहा है, यानी कि स्लीपिंग डोंग्स का सिद्धांत किसने कहा है? ऑप्शन है लुशन पाई, रॉबर्ट ईवर्ड, जेम्स एस कोलमैन, माइगन वेनर, जेम्स सी चार्ल्सवर्थ और FW रिग्स और आमंड और वर्बा। तो इसका सही आंसर है आमंड और वर्बा। आमंड और वर्बा ने जो लोकतांत्रिक संस्कृति है उसका स्लीपिंग डोंग सिद्धांत दिया है। इन्होंने ये सिद्धांत द सिविक कल्चर बुक में दिया है। एक क्वेश्चन के साथ साथ कुछ अन्य क्वेश्चन भी हम कर ही लेते हैं। अगला है, अमेरिका के उच्चतम न्यायालय को विधायिका का तीसरा चैम्बर बनाने वाली शक्ति कौन सी है? मूल,
अपीलीय, परामर्शदात्री या न्यायिक पुनर्लोकन। यानी कौन सी शक्ति है जो विधान पालिका का तीसरा चैम्बर बना देती है सुप्रीम कोर्ट का, यानी सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज़्यादा पावरफुल बना देती है। कौन सी ऐसी शक्ति है? तो मूल है, परामर्शदात्री, अपील है, ये तीनों तो नहीं है। तो न्यायिक पुनर्लोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशियल रिव्यू ही ऐसी पावर है जो सुप्रीम कोर्ट की, जो उसे तीसरा चैम्बर बना देती है। भारत ने जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से ही लिया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, उसके चिंतक यानी थिंकर दे रखे हैं। इसको हमें मिलाना है। बहुसंस्कृतिवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, स्वेच्छातंत्रवाद या समुदायवाद, यानी बहुसंस्कृतिवाद यानी मल्टीकल्चरलिज्म, उत्तर आधुनिकतावाद यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म, स्वेच्छातंत्रवाद और अगला है समुदायवाद। इसको हमें मिलाना है। तो बहुसंस्कृतिवाद का थिंकर कौन सा है ये बताना हमें। तो बहुसंस्कृतिवाद में हम पढ़ते हैं बीकू पारिक, विल किमलिका को। उत्तर आधुनिकतावाद में आ जाता है माइकल फुको। वो कहता है शक्ति ही ज्ञान है। अगला है स्वेच्छातंत्रवाद। स्वेच्छातंत्रवाद के थिंकर है फ्रेडरिक ए हेयक। इसकी बुक भी है द रोड टू सर्फडम। अगला है समुदायवाद। समुदाय की है एमिटाई एस्टियजर्नी। तो इसमें देखिए ए का सेकंड, ए का क्या है? सेकंड। इसका ए का सेकंड किस में है? इसके अंदर ही है, ए का सेकंड। और बी का फोर्थ है इसमें, सी का वन और डी का थर्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कुछ दर्शन के नाम दे रखे और निर्देशक सिद्धांत। ये हमारा क्वेश्चन डीपीएसपी से लिया गया है, यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से लिया गया है। इसमें कल्याणवाद किस में मैच कर रहा है? देखो पहले देखो, अंतर्राष्ट्रीयवाद यानी इंटरनेशनलिज्म, इसमें आएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, आर्टिकल 51। गांधीवादी दर्शन देखो किस में है? कुटीर उद्योगों का संवर्धन, आर्टिकल है 43। अगला है कल्याणवाद के अंदर आ जाता है बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर, आर्टिकल है इसका 47। अगला है समाजवाद में आ जाता है समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसका आर्टिकल आ जाता है 39 है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो फर्स्ट है उसका ऑप्शन है थर्ड, बी का फोर्थ, सी का वन और डी का थर्ड। ये रहा डी, सेकंड, फोर्थ, वन, थर्ड। डी ऑप्शन सही है। अगला हम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय याचिका जारी कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं? इसमें आएगा आर्टिकल नंबर 32 और 226। इसके तहत 5 तरह के रिट जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। धन्यवाद दोस्तों, हमें आशा है कि आपको ये PYQ सीरीज़ बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको और भी वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल पर विज़िट करें। आपको लक्षद्वीप और जो रीजनिंग और पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस देखने को ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।